अगर मैं आपसे पूछूं कि सैमसंग का इस साल का टिल डेट बेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कौन सा था, तो आप में से मोस्टली लोग सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4 और फ्लिप 4 को ही पिक करेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग की गैलेक्सी S22 सीरीज इस साल की बेस्ट लॉन्च थी और इसमें भी पर्टिकुलरली सैमसंग गैलेक्सी S22 एंड S22 Plus आर माई पर्सनल फेवरेट। Since these are 5G phones, so you can expect high-speed internet connectivity, lag-free online gaming, seamless wireless HD streaming and much more. 5G benefits and experience से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए click on the link provided in the description box. खैर, कमिंग बैक टू द स्मार्टफोन, सो सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज को लॉन्च हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। इस बीच दोनों ही स्मार्टफोन्स पर हमें कई सारे सॉफ्टवेयर फिक्सेस एंड अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं और इन दोनों ही स्मार्टफोन को लॉन्च करते हुए मुझे एक लंबा समय भी हो गया है। सो आज की वीडियो में मैं इन दोनों स्मार्टफोन का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके साथ लेकर आया हूं, जिसमें मैं दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस को दोबारा से एनालाइज करूंगा। कई सारे फीचर्स जैसे कि डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस को हम रीटेस्ट करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 6 महीनों में इन स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस अपग्रेड हुई है या डिग्रेड हुई है। हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी एंड लेट्स क्विकली बिगिन दिस वीडियो। तो चलिए शुरुआत डिस्प्ले से करते हैं एंड टेस्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 और 22 Plus की डिस्प्ले को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की और 6 महीने का समय दोनों स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हो गया है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो डिस्प्लेज पर ही मिलता है। ऐसे में हम सबसे पहले यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल दोनों स्मार्टफोन्स के चेक करते हैं, देखते हैं। कुछ डलनेस तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस में है वो नहीं आई है। लेफ्ट साइड पर S22 है तो राइट साइड पर S22 Plus है और अभी 50-50% दोनों की लगभग ब्राइटनेस है। चलिए इसको मैक्स तक हम पहले ले जाते हैं। फुल मैंने यहाँ पर ब्राइटनेस कर दी है। आप देख सकते हैं जो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेज हैं वो यहाँ पर इनफ ब्राइट हैं, उनमें मुझे यहाँ पर कोई डलनेस फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रही है। चलते हैं बिल्कुल लो यहाँ पर करके देखते हैं। तो अगर हम लो भी कर दे रहे हैं वो सिनेरियो में भी दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर बिल्कुल जो डल है वो हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिल रही है। बैक टू नॉर्मल करते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स को 50% पर हम यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं। तो ब्राइटनेस के मामले में दोनों को यहाँ पर थम्स अप है। इसके बाद अब चलते हैं सेटिंग्स में और डिस्प्ले सेटिंग में जाके हम रिफ्रेश रेट को यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल दोनों स्मार्टफोन्स का एडेप्टिव मोशन स्मूथनेस है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड करते हैं जिससे कि यहाँ पर दोनों 60 हर्ट्ज पर चले जाएंगे। फिर स्क्रॉल करके देखते हैं कि जो जिटर वगैरह कुछ यहाँ पर डिस्प्ले में तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं S22 Plus की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 हर्ट्ज पर भी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर लैग फ्री हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसको स्विच करते हैं टू 120 हर्ट्ज अगेन, तो अब देखिए अब जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब आते हैं S22 पर। डिस्प्ले पर सबसे पहले चलेंगे और यहाँ पर मोशन स्मूथनेस को स्टैंडर्ड है, ओके। तो यहाँ पर अब इसको स्क्रॉल करके देखेंगे हम और अब वापस से मैं जो स्मूथनेस है उसको यहाँ पर एडेप्टिव पर कर देता हूँ, विच मीन्स कि 120 हर्ट्ज पर ये हो जाएगी। तो डिस्प्ले में यहाँ पर अगर बात करें स्क्रॉलिंग वगैरह में कोई परेशानी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है, ये देखिए। और अब यहाँ पर टच रेस्पॉन्स रेट भी दोनों स्मार्टफोन्स का देख लिया जाए तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डायलर जो है उसको ऑन करूँगा। काफ़ी क्विक था, मैसेज ऑलमोस्ट सेम। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्लॉक पर, ओके। तो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम कोई भी ऐप यहाँ पर खोल रहे हैं उसके बावजूद, तो विच मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टच रिस्पॉन्स रेट में भी कोई कमी यहाँ पर नहीं आई है। एट लास्ट यहाँ पर देखते हैं कि 6 महीने के अंदर कोई डेड पिक्सल तो दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले पर हमें नहीं मिला है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ऐप जो है स्मार्टफोन पर इंस्टॉल की हुई है जिससे कि हम जो डेड पिक्सल्स हैं उनको चेक करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कलर्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे और कहीं पर भी अगर मुझे डिस्प्ले पर एक डॉट दिखाई देगी ब्लैक तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप भी देख पा रहे हैं, आपको भी अगर दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल कलर्स यहाँ पर बार बार चेंज हो रहे हैं, तो ऑरेंज हो, ग्रीन हो या फिर वाइट कलर हो या कोई भी कलर हो, फुल डिस्प्ले पर मुझे सभी कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे अभी कोई यहाँ पर डेड पिक्सल नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों।
काफ़ी देर तक मैंने दोनों स्मार्टफोन्स पर यहाँ पर जो टेस्ट है वो रन किया है, बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी डेड पिक्सल मुझे देखने के लिए नहीं मिला है, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बिल्कुल नए जैसा और जैसा फर्स्ट डे थे वैसा ही यहाँ पर अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पार्ट पर। Now coming to the performance part, and as you all know कि दोनों ही स्मार्टफोन Snapdragon 8 जनरेशन 1 चिपसेट पर रन करते हैं। तो आइए यहाँ पर N22 बेंचमार्क को हम रीरन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने 6 महीने पहले N22 का स्कोर इन पर रन किया था और जो आज करेंगे उन दोनों में कितना डिफरेंस यहाँ पर आता है। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स पर N22 बेंचमार्क टेस्ट को रन करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। और इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो स्कोर निकल करके आएगा 6 महीने पहले जो हमने दोनों स्मार्टफोन्स पर ये टेस्ट रन किया था उससे मैं कंपेयर करने वाला हूँ, एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कितना डिफरेंस इसमें आया है, परफॉर्मेंस घटी है या फिर बढ़ी है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का N22 बेंचमार्क स्कोर हमारे सामने है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इनके 6 महीने पुराने वाले स्कोर से। सबसे पहले बात करते हैं Samsung Galaxy S22 की, और 6 महीने पहले उसका स्कोर निकल करके आया था 8,42,080, और अगर आप अभी यहाँ पर देखेंगे स्कोर तो वो है 7,67,633, विच मीन्स कि यहाँ पर ड्रॉप देखने के लिए मिला है। अब ये ड्रॉप किस वजह से है, क्या अपग्रेड्स जो स्मार्टफोन पर 6 महीने के दौरान आए हैं उनसे इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है या क्या, वो एक देखने वाली बात होगी। लेट्स मूव ऑन टू Samsung Galaxy S22 Plus नाउ, और इस पर जो स्कोर 6 महीने पहले निकल करके आया था वो था 9,27,796, और अभी है 8,19,000। 1 लाख का मैसिव ड्रॉप यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है। ये पूरा एक सिनेरियो है जो निकल करके आया है। ये 6 महीने के दौरान यहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन तो हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस ये नहीं है। S22 Plus के मामले में ज़रूर आप कह सकते हैं कि 1 लाख का ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। N22 में आपने देखा दोनों ही स्मार्टफोन्स के स्कोर में 1-1 लाख का लगभग डिफरेंस है। N22 के बाद अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की, जिसके लिए मैं यहाँ पर GFX बेंच और Geekbench 5 रन करने वाला हूँ, और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि फ्रेम रेट कितना स्टेबल है और ग्राफिकल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया है। साथ ही साथ दोनों स्मार्टफोन के जो सिंगल कोर्स हैं और जो मल्टी कोर्स हैं वो यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो टू टेस्ट द गेमिंग पार्ट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द एक्चुअल गेम, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 टेस्ट करने वाला हूं। सबसे पहला है Geekbench 5, फिर है GFX बेंच। थ्रू GFX बेंच हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने कंसिस्टेंट ग्राफिक्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंट FPS ये मेंटेन करके रखता है। टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड T-Rex एंड मैनहट्टन को यहाँ पर रन करने वाला हूँ। लो लेवल टेस्टिंग नहीं करेंगे, केवल हाई लेवल में T-Rex एंड मैनहट्टन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और टेस्ट को हम यहाँ पर रन करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, और इसको भी कंपेयर किया जाएगा इनके पुराने रिकॉर्ड से। दोनों स्मार्टफोन का स्कोर आ चुका है। सबसे पहले Samsung Galaxy S22 की बात करेंगे। मैनहट्टन का स्कोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 7,392 फ्रेम्स देखने के लिए मिले हैं। फ्रेम रेट कंसिस्टेंसी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर देखने के लिए मिली है। 119 FPS पर इसने इसको मेंटेन करके रखा है। T-Rex को देखेंगे तो वो भी 6,686 फ्रेम्स है, और यहाँ पर भी जो FPS है वो 119 मेंटेन्ड है। वहीं अगर बात करें S22 Plus की तो यहाँ पर भी 7,432 फ्रेम्स आपको मैनहट्टन पर देखने के लिए मिलेंगे। T-Rex की बात की जाए तो यहाँ पर 6,706 फ्रेम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 120 FPS पर इसने दोनों ही टेस्ट को मेंटेन करके रखा है, विच मीन्स कि FPS कंसिस्टेंसी के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स ने एक लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। हालांकि अगर इनके ओल्डर स्कोर से इसको कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले अगर आप देखें S22 के स्कोर को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराना मैनहट्टन का स्कोर था 6,086, अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और T-Rex की बात करेंगे तो वो भी जो स्कोर है अभी का ज़्यादा है, पहले जो है वो 6,481 था। अब बात करते हैं Samsung Galaxy S22 Plus की। Samsung Galaxy S22 Plus का अगर आप पुराना स्कोर यहाँ पर देखेंगे तो पहले जो है वो 7,417 फ्रेम्स थे, अभी 7,432 फ्रेम्स है। ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर कहा जा सकता है, और सेम विद T-Rex यहाँ पर आप कह सकते हैं। और लेकिन
इस मामले में कह सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोन्स ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। चलते हैं दूसरे टेस्ट की ओर, जो कि यहाँ पर हम Geekbench 5 को परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें दोनों स्मार्टफोन्स के जो कोर की परफॉर्मेंस है वो एनालाइज करेंगे। तो स्कोर्स में सबसे पहले बात करें Samsung Galaxy S22 की, सिंगल कोर का स्कोर निकल करके आया है 772, मल्टी कोर का स्कोर निकल करके आया है 3078। ओल्डर स्कोर जो था वो ये है, सिंगल कोर में था 1209 और मल्टी कोर में था 3279। तो मैसिव ड्रॉप आपको देखने के लिए मिला है सिंगल कोर और मल्टी कोर में, विच मींस परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है। बात की जाए Samsung Galaxy S22 Plus की, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सिंगल कोर में स्कोर निकल करके आया है 964, मल्टी कोर में है 3211। पुराना स्कोर जो है वो आपके सामने है, वो कुछ इस तरीके से था 1213 और 3364। तो यहाँ पर भी मल्टी कोर में तो नहीं, लेकिन सिंगल कोर में ज़रूर इसकी परफॉर्मेंस पे भी आपको जो ड्रॉप है वो देखने के लिए मिली है। सो परफॉर्मेंस के बाद फाइनली अब बैटरी पर आते हैं, जो कि एक ऐसा सेगमेंट है जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। सभी के मन में डाउट होता है कि फोन जितना ज्यादा वो यूज करेंगे उतनी ही उसकी बैटरी हेल्थ खराब होती चली जाएगी। तो ऐसे में लगभग आधे साल के यूसेज के बाद दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी टेस्ट करना तो बनता है। सो बैटरी को एनालाइज करने के लिए, बैटरी हेल्थ को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका ध्यान मैं Antutu बेंचमार्क टेस्ट के रिजल्ट पर लाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S22 पर 3590 mAh की बैटरी है, तो वहीं S22 Plus पर 4500 mAh की बैटरी है। और जब यहाँ पर हमने टेस्ट रन किया था तो दोनों ही स्मार्टफोन पर केवल 5% की जो बैटरी है वो ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था। यानी कि आप देख सकते हैं ये भी बैटरी हेल्थ भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स की गुड शो हो रही है। यानी कि 6 महीने के अंदर जो बैटरी है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिक्कत या परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा जो ड्रॉप है, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिली है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए बैटरी सेटिंग्स में चलते हैं और वहाँ पर चल के देखते हैं कि कितना बैकअप रिमेनिंग ये दिखा रहा है। सो बैटरी एंड सिक्योरिटी पर हम चलेंगे और अगर सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए, कोई इशू यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर गुड है यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी की कंडीशन। और बैटरी बैकअप की अगर बात की जाए तो 20 घंटे का बैटरी बैकअप अभी ये देने की गारंटी कर रहा है S22, तो वहीं S22 Plus 19 घंटे 30 मिनट का बैटरी बैकअप अभी भी शो कर रहा है। और अभी मैंने कोई पावर सेवर मोड या कुछ भी यहाँ पर ऑन नहीं किया हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दोनों पर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सो आप देख सकते हैं जो लास्ट चार्ज किया था हमने फ़ोन को 2 घंटे 57 मिनट पहले, यानी कि 3 घंटे पहले लगभग इसको फुल चार्ज किया गया था दोनों ही स्मार्टफोन्स को। जब से लगातार मैं यूज़ कर रहा हूँ और 40% इस पर बैटरी फिर भी बची है, क्योंकि मैंने आपको देखा होगा कि यहाँ पर बैक टू बैक Antutu भी रन किया, उसके बाद बाकी सारे Geekbench और GFX Bench भी रन किए, तो फिर भी यहाँ पर जो है 40% बच रही है। ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी कम मुझे भी लग रही है बैटरी, बट लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क 6 महीने के अंदर बैटरी की हेल्थ पर पड़ता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इनेबल की हुई है। सो अब बैटरी आपने देख ली है, चलते हैं कैमरा की ओर। सो बैटरी परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द स्मार्टफोन्स वर क्वाइट इंप्रेसिव। अब आते हैं कैमरा की ओर, और कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, वो आप लोग सभी जानते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स पर आपको सेम कैमरा स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द कैमरा सैंपल्स। S22 हो या फिर S22 Plus हो, दोनों स्मार्टफोन्स की कैमरा क्वालिटी अपडेट्स के साथ इंप्रूव हुई है। आप देख सकते हैं कि सेल्फी हो या रियर पोर्ट्रेट मोड हो, दोनों में स्किन टोन की एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप नॉर्मल डे लाइट फोटो भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सही डायनेमिक रेंज दिखाई देगी। और इसके अलावा अगर आप डेप्थ को देखेंगे फोटोज़ में तो वो भी काफ़ी सही निकल करके आती है। नाइट मोड में भी सेम ही हाल है और दोनों स्मार्टफोन्स डार्क से डार्क एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वाली फोटोज़ लेने में एबल हैं। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन की टेस्टिंग करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि Samsung Galaxy S22 एंड S22 Plus आज भी अपने पहले दिन जैसा ही परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस आपको आज भी इन स्मार्टफोन से मिलता है और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में भी ये बरकरार रहने वाला है। मुझे यहां पर कोई भी मेजर इशू देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन को कैसा यूज करते हैं। मेरा जो स्मार्टफोन यूसेज है वो दोनों में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्योंकि मैं 2 स्मार्टफोन यूज कर रहा था।
अपार्ट फ्रॉम इट मैं कई सारे और स्मार्टफोन्स भी रिव्यू करता रहता हूं, तो मेरा मिनिमम यूसेज यहां पर था। बाकी अगर आप एक ही स्मार्टफोन को बहुत रफ एंड टफ यूज करते हैं तो जरूर आपका जो एक्सपीरियंस होगा 6 महीने के बाद वो थोड़ा बहुत यहां पर डिफर कर सकता है। हालांकि मेजर इशू आई होप दोनों स्मार्टफोन पर आपको नहीं आने वाला है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने जिसमें दोनों स्मार्टफोन का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या मुझे और 91 मोबाइल्स को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सो मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।